हेलो दोस्तों, ग्रो एजुकेशन एकेडमी 91 में आपका स्वागत है। तो आपको हम बताएंगे कि और क्या किस किन क्षेत्रों में हम डिफार्मा करने के बाद जा सकते हैं। तो सबसे पहला जॉब जो है इसको इसको प्राइवेट, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डिफार्मासिस्ट जो डिफार्मा किया होता है उसको हम फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का कार्य क्या होता है? मरीजों को दवा देना और उनको चिकित्सीय सलाह देना। समझ। दूसरा क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। दूसरी जॉब क्या है? पहली हो गई गवर्नमेंट जॉब में फार्मेसी। दूसरी क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का कार्य क्या होता है? दवाओं को आपूर्ति का प्रबंधन, दवाओं का आपूर्ति का प्रबंधन और उसकी टीमों को, जो एक रोगी होता है, रोगियों और जैसे एक स्वास्थ्य टीम नहीं होती कि हाँ हमें स्वास्थ्य टीम होती है, तो रोगियों और स्वास्थ्य टीमों की जरूरत के लिए परामर्श देता है कि मतलब कि दवाओं को प्रबंधन देता है तथा कि देता है कि स्वच्छता फैलाइए और गंदगी को ना फैलाइए। सब परामर्श देता कौन है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तीसरा क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तीसरा क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपको ऐसे नॉर्मली समझ में आ रहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कहने का सही है कि एजुकेशनल के बाद क्या होता है? फार्म डी करने के बाद आप बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप एम फार्म कर सकते हैं। एम फार्म करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। टीचर बन जाइए या प्रोफेसर बन जाइए। फार्म डी कर दीजिए, प्रोफेसर बन जाइए। तो मतलब एजुकेशनल में ये होता है कि आप फार्म डी करने के बाद बी फार्म, एम फार्म या फार्म डी या पीएचडी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टीचर लाइन में आपको टीचर लाइन में और जैसे प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब में आपको टीचर बना दिया जाएगा, बन जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो। और चौथा क्या है? क्लिनिक एवं प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक फार्मेसी का कार्य क्या होता है? जैसे सरकारी हॉस्पिटल में वो दवा दिया, उसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक फार्मेसी का कार्य क्या होता है? वो दवा देता है। ठीक है। रोगी के स्वास्थ्य को जांचना और उसको दवा देना, ये क्या होता है? एक क्लिनिक एवं प्राइवेट हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट का कार्य होता है। पांचवा क्या है? फार्मास्यूटिकल फर्म्स। क्या है? फार्मास्यूटिकल फर्म्स। इसमें कंपनी से दवा की बिक्री जो कंपनी में होती है, कंपनी में जो बीमारी होती है, बीमारी की जो दवा होती है उसके रोकथाम के लिए दवाओं एवं टीकाओं या अन्य मेडिकल प्रोडक्ट का निर्माण एवं विकास करना फार्मास्यूटिकल फर्म्स कहलाता है। फार्मास्यूटिकल फर्म्स में दवाएं, टीकाएं एवं अन्य मेडिकल प्रोडक्ट का जो निर्माण होता है किसमें होता है? फार्मास्यूटिकल फर्म्स में होता है। छठवां क्या है? सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सेल्स में होता है बेचना एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आप नॉर्मली में समझ सकते हो इसका क्या अर्थ हो सकता है? कंपनियों की ये बिक्री दर को बढ़ाता है, कंपनियों की बिक्री दर को बढ़ाता है तथा मार्केट में विज्ञापन आदि से अपनी कंपनी के जो होते हैं उसकी कंपनी, जैसे पैरासीटामॉल की हो गई, सिप्ला हो गई और एक आती है अपनी हेल्थ केयर हो गई, ये सब जो दवाएं होती है इसको ब्रांड को बढ़ाता है। ये सब किसमें आता है? सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो आपको इसमें भी जॉब मिलेगी एक करने का। और रिसर्च लैब में क्या होता है? रिसर्च लैब में होता है जैसे आपको रिसर्च लैब होती है जो एक प्रयोगशाला होती है। प्रयोगशाला रिसर्च में क्या होता है? इसमें एक फार्मासिस्ट डिफार्मा करने के बाद आपको इसमें ये जॉब मिलेगी कि जैसे खाद्य पदार्थ कोई बना, जैसे आप चिप्स ले लो, कुरकुरे ले लो, बिस्किट ले लो, इन सबको रिसर्च होती है कि इसमें कोई आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो ये सब जांच करने के लिए उसमें एक फार्मासिस्ट का कार्य होता है। तो उसमें जो रिसर्च करता है कि इसमें कोई बुरा या कोई पदार्थ नहीं है कि जिसमें आपको बाद में खाने के बाद दिक्कत हो या इसको पैकेजिंग मटेरियल में अच्छे दिन बाद खराब हो जाए, ये सब जांचने के लिए रिसर्च लैब में एक फार्मासिस्ट का कार्य होता है। आठवां क्या है? आठवां है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पशु चिकित्सा दवा, मतलब जो होता है पशु और जीव जंतु और रोगियों के लिए जो दवा होती है, ये एक देश में पूरा है, एक देश में पूरी है, इसकी कमी है या नहीं, एक दूसरे देश से मंगवाना है। तो ये सब क्या होता है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक होती है, इसमें होता है फार्मेसी में। तो इसमें आप एक फार्मासिस्ट के तौर पर इसमें काम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि दवा को हम किस रूट से ले रहे हैं, जैसे मुख से ले रहे हैं, उसके बाद इंट्रामस्कुलर ले रहे हैं और उसके बाद आईवी इंट्रावेन ले रहे हैं। तो ये सब क्या होता है? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हम जो दवा है उसको कैसे ले रहे हैं, कि मौखिक रूप से ले रहे हैं या आईवी होता है अंतःशिरा, उसके बाद आईएम होता है इंट्रामस्कुलर, उसके बाद इंट्राथिकली होता है, इंट्राविट्रिकली हो गया। और इसके बाद एक होती है एससी होता है जो चमड़ी के नीचे दिया जाता है, उसको हम एससी बोलते हैं। आईएम होता है जो इंट्रामोलिकुलर में दिया जाता है, इंट्रा
मस्कुलर में दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इसमें इंजेक्शन के रूट से, दवा को किस रूट से लेना है, ये सब जो देता है, ये क्या कौन सा देता है, फार्मेसी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में फार्मेसी देता है। 9वां क्या है, प्राइवेट ड्रग स्टोर। प्राइवेट ड्रग स्टोर को हम सामान्यतः हम मेडिकल स्टोर भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेडिकल स्टोर में हम क्या कहते हैं, दवा होता है, तो दवा को हम वितरण करते हैं कि दवा को देते हैं। दवा को कैसे देते हैं, इसको हम दो, प्राइवेट जो ड्रग स्टोर होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कि जो डॉक्टर दवा लिखता है उसके हिसाब से देते हैं, और एक अपनी मर्जी से हिसाब देते हैं। जैसे मरीज है, तो मरीज गया डॉक्टर के पास, उसने लिखा दवा की ये से ले, तो वो होता है प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखने पर जो दवा दी जाती है, तो उसको एक ये हो गया। और दूसरा हो गया जैसे जुकाम, बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, मतलब ऐसे नॉर्मल बीमारी हुई तो हम मेडिकल स्टोर पे जाके ले लेते हैं। तो इसको मतलब इसको कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, जैसे नॉर्मली गए मेडिकल स्टोर पे ले लिए, तो मतलब इसको ये हो गया दो प्रकार। तो प्राइवेट ड्रग स्टोर के लिए हमें दो प्रकार प्राइवेट मेडिकल खोल सकते हैं, उसके बाद दवा बेच सकते हैं। तो इसमें ये हो गया 9, ये हो गई क्या है, प्राइवेट हो गया। तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के सब प्राइवेट हो गया। अब आपको बताते हैं क्या, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 और भी मिलते हैं दवाई, उसमें उतना पता नहीं, लेकिन 7 के बारे में आप जान लीजिए। आपको क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट, प्राकृतिक एवं कृत्रिम पदार्थों में उपस्थित रासायनिक संघटक या रासायनिक घटक का परिष्करण व पहचान। इसके कहने का अर्थ ये है कि जैसे आप कोई दवा बनाए, दवा नहीं कि पूरी दवा ही आपको होगी, उसमें जो केमिकल होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो केमिकल होता है, जो मेन होता है, उसको पहचानना तथा वो कितनी मात्रा में मिलाया गया है, ये सब जानने के लिए आपको एनालिटिकल केमिस्ट के पद पर रखा जाता है। दूसरी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है क्या, पैथोलॉजिकल साइंटिस्ट। पैथोलॉजिकल साइंटिस्ट ये होता है कि जैसे होता नहीं कि एक रोगी है, तो रोगी के एक विशेष अंग की जांच करना, उसको किसमें, प्रयोगशाला में जांच करना। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे हो गए ना, किडनी खराब होती है उसको जांच करते हैं, उसके बाद कोई बीमारी होती है तो आप यूरिन टेस्ट करते हैं, आपने सुना होगा। उसके बाद जैसे आपको टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, उसके बाद आप नॉर्मली जैसे मेडिकल पे दवा ले रहे हो, उसके बाद फिर भी आपको आराम नहीं हो रहा, उसके बाद डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लिखवाए, फिर भी आपको कोई इलाज नहीं हो रहा, तो आप कहाँ जाएंगे, पैथोलॉजिकल साइंटिस्ट। पैथोलॉजिकल साइंटिस्ट में क्या होता है, इसमें जैसे ब्लड हो गया, तो खून हो गया ना, एक होता है खून होता है, कहते हैं इंजेक्शन लगा के खून निकालते हैं, उसके बाद जांच करते हैं ना, तो ये सब जांच किसमें होता है, पैथोलॉजिकल साइंटिस्ट में होता है। तो ये कौन करता है, पैथोलॉजिकल साइंटिस्ट। आपको गवर्नमेंट जॉब में आपको ये भी जॉब मिल सकता है। और तीसरा क्या है, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर। इसका कार्य यही होता है कि जो खाद्य पदार्थ है या दवा है, उसको हम किस टेम्परेचर पे कहाँ रखे हैं और कैसे रखें ये ठीक रहे, ये सब जांच कौन करता है, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर। किसमें, हॉस्पिटल में, सरकारी इसमें गवर्नमेंट जॉब में ये है तीसरी। चौथा है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट जैसे प्राइवेट में होता है, हॉस्पिटल और क्लिनिकल में होता है, इसमें इसी तरह सरकारी जॉब में भी होता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का कार्य क्या होता है, वही होता है जिसमें हुआ था कि दवाओं का वितरण करना तथा मरीजों को बताना कि इसको कैसे कब लेना, सुबह लेना, शाम लेना, दोपहर लेना, तो दवाओं का वितरण करना तथा उसको चिकित्सीय सलाह देना। और उसके बाद क्या है, हेल्थ इंस्पेक्टर। हेल्थ इंस्पेक्टर का कार्य क्या होता है, जैसे अभी हेल्थ इंस्पेक्टर का कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि अपनी टीम के साथ, अपनी एक टीम बनाता है, एक टीम के साथ आपको आपके समाज में जाता है, उसमें क्या होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और जो वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण और स्थल प्रदूषण हो गया, इन प्रदूषणों को रोकने के लिए उपाय बताता है जो सरकार द्वारा अधिनियम पास हुए हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा 1 अक्टूबर 2023 तो वो नरेंद्र मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तो इन्होंने बताया था कि स्वच्छ अभियान चलाया था कि ये जो स्वच्छ अभियान है, इसको देश को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इसको के लिए क्या होता है, ये सब जो समाज में सब इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब के लिए कौन, हेल्थ इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाता है। तो ये फार्मासिस्ट के लिए आपको एक जॉब ये मिल सकती है। उसके बाद है केमिकल टेक्नीशियन। इसका एक नाम से ही पता चल रहा है, केमिकल टेक्नीशियन। केमिकल में तो रासायनिक, टेक्नीशियन में होता है टेक्निकल। इसका कार्य क्या होता है, प्रयोगशाला में जो उपकरण होता है उसको कैसे रखा जाता है, उसको कैसे चलाया जाता है, उसका रखरखाव पूरा कौन होता है, केमिकल टेक्नीशियन कार्य करता है। जैसे एक जो जैसे दवा बनाते हैं, दवा बनाने के लिए मशीन भी तो होती है, तो मशीन में क्या खराबी होती है, उसको कैसे चलाया जाता है, तो ये सब के लिए आपको कौन, केमिकल टेक्नीशियन
का कार्य के पद पे आपको नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जाएगा अगर आप ये किए तो फाउंड है। उसके बाद क्या 16 क्या है, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर, मरीजों को शिकायत को सुनता है तथा उसका निवारण करता है और जो अस्पताल और योजना में जो लाभ होता है उसके बीच को समन्वय का कार्य करता है। क्या, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा लाइक फॉलो कर लीजिए। तो ठीक है फिर, धन्यवाद। ठीक है।